फ्रेंड्स, इसके पिछले पार्ट में हमने अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन को किया। आइए हम दूसरे पार्ट में भी इसके कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा कि आप कुछ क्वेश्चन को कर चुके हैं, आइए हम उसी के आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे दो क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इन क्वेश्चन में ये दिया है। पहले क्वेश्चन को देखें जरा। इसमें कह रहा है कि यदि इतना और इतना दे रखा है तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो देखिए जरा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं, हमने ये कहा था कि इसके नीचे अगर कोई संख्या आपको मिलती है तो वो उसी का मान होगी। तो हम ये कहेंगे कि भाई a बराबर यहाँ से 3, b बराबर यहाँ से 4 और c बराबर यहाँ से 7। बस इसमें पुट करना और कुछ नहीं। तो ये 3, 4, 7 बाई 7, तो ये आ जाएगा। इसको कट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2। ऐसे ही आप अगर इस पे आते हैं तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई आपके सामने। उसने क्या कहा कि a b c के अनुपात ये हैं। कह रहा है कि a अपान b अपान c और c अपान a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इनका हमें अनुपात निकालना है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि a बराबर तो 2 मिल रहा है, b बराबर 3 और c बराबर 4 हम इसमें रखेंगे। तो हम कहेंगे 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। यहां से आप ये देखिए कि अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो हम ये कहें कि 12 का गुणा इसमें, 12 का गुणा इसमें और 12 का गुणा इसमें करा दें। तो यहां से 4, यहां से 3 और यहां से 6। आप देख पा रहे हो इसका अनुपात आ गया कितना। तो ये जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे भी क्वेश्चन को करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं दो, पहले क्वेश्चन में ये है और दूसरे क्वेश्चन में ये है। देखिए दोनों ही क्वेश्चन को एक ही तरह से करना है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि उसने ए और डी पूछा, इसमें सारे के सारे अनुपात पूछ लिए। तो करने का तरीका दोनों का एक ही है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कहीं पे क्रम बदला तो नहीं है। जैसे यहाँ पे ए बी, बी सी और सी डी है। कभी कभी क्या करता है वो कह देता है सी बी, यानी जहां पे बी है वहां पे सी कर देगा और जहां सी है वहां पे बी कर देगा इसमें, या इसमें कहें तो कहेगा डी सी। तो ये थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो जो क्रम हम करने के लिए यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको करने का तरीका पहले बता देते हैं। इसको करने का तरीका ये है, जैसे आपने इसको लिखा, उसके बाद B के नीचे आप B लिखेंगे, उसके बाद C के नीचे C लिखेंगे और D लिखेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक स्थान खाली है, यहाँ पे एक स्थान और ये दूसरा। तो यहाँ जो होता है उसी को यहाँ बढ़ा देते हैं, B बढ़ गया। यहाँ जो होगा वो यहाँ भी, यहाँ भी। इसके बाद 2 स्थान यहाँ भी आएंगे। तो देखिए जरा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह यही वाला बढ़ जाएगा। अब इसको यहाँ बढ़ा देंगे तो C आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्रम तैयार हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमें नंबर्स रखने हैं, यानी ए बी का अनुपात जो था वो ये सब पूरा एक लाइन पे चलेगा, ये वाला, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये। तो हम कहेंगे भाई ए बी बी, तो ए है 3, बी है 4, 4, 4, ये अनुपात में है। और उसके बाद कह रहा है बी बी सी सी, तो 5, 5 और सी में क्या है 7, 7। ये तो हो गया दूसरी लाइन। अब इसके बाद तीसरी लाइन में देखते हैं तो सी डी, ये वाला तीसरी लाइन का ये है। तो सी 3 बार है और डी 1 बार है। तो 8, 8, 8 और 9 ये करना होता है। अब आप देखिए जरा कि इसका हम गुणा कराएंगे। और यहाँ पे एक चीज हम और देख सकते हैं कि अगर तीनों लाइनों में कोई एक ही अंक मिल रहा है तो उसको हम कट भी कर सकते हैं। तो यहां से हमें देखना यह है कि भाई ए और डी का अनुपात क्या होगा। तो ए ये है, डी ये है।
आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये तीनों का गुणा कराएंगे, इधर भी तीनों का गुणा कराएंगे। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमें A और D ही निकालना है सिर्फ। तो A अनुपात D जो निकल के आएगा वो आएगा इन तीनों का गुणा, यानी 3 गुणा 5 गुणा 8 अनुपात इन तीनों का गुणा 4 गुणा 7 गुणा 9। तो आप यहां से देख रहे हो कि यहां से 4 से कट को इसको कट करें तो 2 आ जाएगा, इसको यहां कट करें तो 3 आ जाएगा। तो यहां से जो निकल के आया वो आया 10 और यहां 21। तो A और D का जो अनुपात निकल के आया वो ये आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसके बाद आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सेम मेथड ही यूज करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि आप, अब हम ये नहीं बनाएंगे, अब आप सीधा से करना सीखिए। इसमें भी हम चेक कर लेते हैं AB, BC, CD, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करें तो हम कहेंगे कि भाई यहां 2 3 और यहां 9 7 और यहां इतना और ये, तो जितने भी नीचे बचे हुए तो यहाँ पे भी 14 आ जाएगा अनुपात, यहाँ भी 14 आ जाएगा, यहाँ 9 बढ़ेगा, यहाँ 3 बढ़ेगा, फिर से 3 बढ़ेगा और यहाँ 7 बढ़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आप ये देखिए कि भाई क्या कोई संख्या सब में कट रही है। तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि ये 15 है, ये अगर 3 से कट करें तो 5 आएगा। इस लाइन में ये 3 कट हो गया, इस लाइन में इसको कट करें तो एक 3 बच जाएगा, इस लाइन में इसको कट करें तो एक 3 यहाँ बच जाएगा। इस तरीके से इसको हमने देखा कि भाई इसको हम छोटा कर सकते हैं। अब बात आई इसकी 14 की, तो आप ये देखिए कि इस लाइन में भी 7 है, इस लाइन में भी 7 है, इसको भी 7 से कट कर सकते हैं, इसको भी 7 से कट कर सकते हैं। मतलब एक पूरी रो में आप कट करने का तरीका लगाएंगे। तो यहां से हम इस 7 को और 7 से इसको कट करेंगे 2 और 7 से इसको कट करेंगे 2। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम क्या करें, इनका गुणा करा दें जो जो बचा हुआ है। तो 2 3 2, तो यहाँ पे पहला अनुपात जो होगा वो क्या होगा, देखिए जरा, इसका और इसका गुणा। तो हम कहेंगे 6 और फिर से 2 का गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा। ये जो अनुपात है ये A का है, ये B का है, ये C का है और ये D का है। तो हम कहेंगे कि भाई अब यहाँ देखिए तो ये 9 और ये, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ देखें तो यहाँ सिर्फ 14 बचता है और यहाँ देखें तो यहाँ सिर्फ 15 बचता है। तो इस तरह से अब ये किसी से भी पूरी तरह की नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ए बी का अनुपात इस क्रम में, मतलब उसने क्या किया कि अभी तक आपको पूर्णांक के रूप में दे रहा था, लेकिन अब उसने भिन्न के रूप में देने शुरू कर दी। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इसको पूर्णांक के रूप में बदलेंगे पहले, फिर उसके बाद जैसे करते थे उसको वैसे ही करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ए बी का जो नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा। तो हम करते क्या है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ हमने एलसीएम लिया 8। तो हम कहेंगे कि भाई इसको कट करने पे यहाँ 4 और यहाँ 3 बच गया। तो हम कहेंगे कि इसका अनुपात क्या आ जाएगा, ये आ गया। यहीं से अगर आप बी और सी का अनुपात निकालते हो तो क्या होगा, तो 1/3 और यहाँ 5/9। तो हमने क्या किया, 9 यहाँ पे एलसीएम ले लिया और इसको कट किया तो यहाँ 3 मिल गया। तो हम कहेंगे 3:5 इसका रेशियो आ गया। इसके बाद हम सी और डी को निकालें अगर, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 5 6 है और यहाँ 3 और 4 है। तो हम ये कहें कि यहाँ 24, यहाँ भी 24 रखना पड़ेगा। तो इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो कि 6 को भी कट कर दे तो 3 और यहाँ पे 2। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे अनुपात जो आएगा वो 10 और 9 का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये अनुपात सारे के सारे मिल गए हैं। अब हम वैसे ही करना स्टार्ट करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो आइए देखिए, ये हमारा पहला अनुपात, ये हमारा दूसरा अनुपात और ये हमारा तीसरा अनुपात। तो इस तरह से इस अनुपात को दे रखा है। तो हम ये कहें कि भाई इसको हम यहां तक बढ़ाएंगे, इसको हम 5 यहां बढ़ा देंगे और इसमें हम यहाँ पे 3 बढ़ा देंगे और यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10। अब आप देख पा रहे हो कि अगर इसको हम 5 5 ये 2
और ये 2। 5 से कट करें तीनों में तो ये कट हो जाएगा। यहां से 3 3 3 और 3 ये भी कट हो गया। अब आइए आप देखिए कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ C है और यहाँ D है। हमें तीनों के अनुपात बताने हैं, चारों के। तो यहां से हम कहें कि भाई यहाँ कितना बचा 8, यहाँ 3 और ये 2 तो ये 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। तो हमारा जो फाइनली आंसर आया वो ये होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है जैसा कि आप पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में भी उसने ये कहा है कि भाई इनका अनुपात बताइए। तो आप फिर से वही करेंगे, कहेंगे A और B जो है इनका नया अनुपात निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि भाई हमने एलसीएम ले लिया 9 का, तो यहां से 9 कट और यहां से 3। अब आप निकालोगे B और C का। तो B और C को निकालने के लिए हम कहें कि भाई इसमें भी हम एलसीएम लेंगे कुछ ना कुछ। तो हमने 14 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए जरा, यहां से इसको कट करोगे 2 आएगा, यहां से इसको 1। तो हम कहें कि भाई इसका फाइनली जो हमारा अनुपात निकल के आया 4 और 5 का निकल के आएगा। और इसके बाद देखिए D और C को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना चाहिए C और D, जबकि उसने दिया क्या है D और C। तो इस अनुपात को हम लास्ट में चेंज भी करेंगे, नहीं तो जो क्रम है हमारा वो बिगड़ जाएगा। तो हम पहले तो यहीं से अनुपात निकाल देते हैं। हम कहें कि भाई इसमें हमने एलसीएम ले लिया 10 का और यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो इसको कट करें 2 और ये 7। तो यहां से D अनुपात C जो निकल के आया वो तो 7 अनुपात 6 होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या C अनुपात D। तो हम कहेंगे 6 और 7। बस यहाँ पे यही ध्यान रखने योग्य बात थी कि यहाँ पे जो अनुपात ये सीरियल चलना चाहिए AB BC और CD, यहाँ पे DC हो गया, बस यही गड़बड़ है। तो अब आप क्या कीजिए, सेम उसको करना शुरू कीजिए। तो यहाँ से जो अनुपात निकल के आया वो 2 और 3 का आया था। तो यहाँ 2 और 3 लिखेंगे, यहाँ 4 और 5 लिखेंगे, यहाँ 6 और 7 लिखेंगे। हम उसको तब तक बढ़ाते हैं जब तक लास्ट नंबर तक में पहुंच जाए। इसमें एक ही कॉलम खाली है, यहाँ इधर बढ़ेंगे तो जो यहाँ संख्या होती है उसको बढ़ाते हैं, और यहाँ पे ये और यहाँ ये। अब आप देखिए कि क्या आप कोई संख्या काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ 3। तो हम कहें कि यहाँ 2 बचेगा, ये 3 और ये 3 खत्म। इसके बाद क्या कोई संख्या कट रही है अभी भी, तो हम कहेंगे कि भाई अब तो कोई संख्या कटती नजर नहीं आ रही, तो हम सीधा गुणा कराएं। देखिए अगर कोई संख्या कट भी रही है तब भी आप गुणा करा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बाद में कट जाएगी। तो हम यहाँ से निकालेंगे इनको सभी को। तो हम कहें ये A है, ये B है और ये C है और ये D। तो यहाँ से हम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा कितना 16। इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 24। इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 30 और इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 35। तो यहां से देखिए आप सब में 2-2 कॉमन हो सकता था, लेकिन 35 में नहीं होगा। इसलिए क्या करना है कि यहीं से आंसर आपको छोड़ना है। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें करना है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि अब उसने क्या किया, A, B और C का अनुपात किया। अभी हम कर रहे थे 2-2 अनुपात के, लेकिन अब 3 अनुपात आने लगे। अब उसने कहा कि B और C और D का अनुपात इतना है। तो वो ये कह रहा है कि भाई आप क्या कीजिए, आप सभी के अनुपात बताइए। मतलब ये अनुपात क्या होगा, ये उसने पूछा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आप ऐसे लिखोगे इसको, और जो C और D है तो यहाँ B और C और ये आ गया आपका D। तो हम यहाँ किसको बढ़ाएंगे, C को, यहाँ किसको बढ़ाएंगे, B को। और आसानी से हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा के आप बता सकते हो आराम से कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये आया हमारा 4, फिर B है तो 7, फिर ये 11 और फिर 11 बढ़ाना भी है क्योंकि ये 2 बार C लिख रखा है। इसके बाद B, B, C ये वाला जो है जो इसका है दूसरा पार्ट, तो हम कहेंगे 21 और C क्या है अपना, वहां है 33 और वहां D क्या है अपना, ये सारे अनुपात में ही है।
तो हम ये देखें कि क्या कोई संख्या एक दूसरे में कट रही है, तो हम कहेंगे कि भाई हमें कोई संख्या कटती हुई तो नजर नहीं आ रही। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो हमारा ये सारा निकल के आना चाहिए, ये क्या निकलना चाहिए, जरा आप देखिए, सीधे सीधे आप इसका गुणा कराएंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये कितना आ जाएगा 4 8, ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 3 और ये इतना। यहां से जब आप इसको कट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा कितना 4 और ये इतना। तो क्या ये इसका आंसर होगा, जरा देखिए दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि उस जो आपने लगाया उससे वो नहीं लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेथड अब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। काम करता अगर आप इसमें 3 से गुणा करा देते तो काम करता। तो हम क्या करें कि भाई ये अब इतना गुणा क्यों कराएं। अब आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे आपको करना ये होगा कि भाई यहाँ भी B दिख रहा है और यहाँ भी C दिख रहा है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी C है, यहाँ 21 33 है और यहाँ पे कितना है 7 और 11। तो हम ये करें कि भाई इसमें 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो नया अनुपात जो हमारा निकल के आएगा A B और C का वो आ जाएगा। देखो इसमें जब 3 से गुणा कराओगे तो ये 12, ये 21 और ये इतना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अनुपात हमें दे ही रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई A B और C और D का जो अनुपात होगा उसको हम लिखना स्टार्ट करें। तो भाई ये इतना और यहाँ ये इतना। जबकि इस वाले में क्या है कि B 21 दे रखा है तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। 33 भी उसने सेम ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 44 दिया है D को। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई हम ये देखेंगे, हमने जब बोल रखा है कि आप क्या कीजिए कि जो बराबर वैल्यू हो रही उनको तो बराबर रहने दो। अब A का जो हो गया वो हो गया 12, ये सेम है तो हम कहेंगे 21, आप ऐसे रख सकते हो। इसको भी कहेंगे 33 और इसमें क्या कहेंगे सीधा 44। तो ये जो अनुपात आया ये आपका फाइनली आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से करने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं इसी क्रम में आगे क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई A अनुपात B बराबर B अनुपात C। तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए और हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। इसमें हमने ऑप्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बिना ऑप्शन के आप इसको करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे आप कई सारी चीजें कर सकते हैं और इनका जो मान है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग निकल सकता है। तो यहाँ हम क्या करें कि भाई देखिए हमें निकालना है इतना और इतने का मान। तो हम यहाँ से कहें कि भाई इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, जो बेसिक सी बात है। तो हम कहेंगे AC बराबर B स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें ये मिल गया, जबकि हमें क्या दे रखा है ये, तो हम कहेंगे A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको रखेंगे यहाँ पे। तो हम कहें कि भाई क्या हो जाएगा A की पावर 4 अनुपात AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर करोगे तो यहां से आ जाएगा पावर 4, यहाँ A स्क्वायर C स्क्वायर, स्क्वायर से 2 पावर कट हो जाएंगे इसकी, तो A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। आपके सामने 2 क्वेश्चन है, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई A जो है उसका 15% B के 20% के बराबर है और यहाँ पे कह रहा है तो अब A B का अनुपात बताइए। तो देखिए जरा, इसका 15% निकालें तो बटे में 100 करना पड़ेगा। इसका अगर 20% निकालें तो जिसको पता है वो सीधा अपना क्या करेगा 1/5 रखेगा, नहीं तो इसके नीचे आप 100 कर लीजिए। इसको हम 1/5 बोल सकते हैं और इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे इतना। अब हम ये कहें कि भाई इसको हमने 5 से कट किया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब हम ये कहें
कि क्या ये कट रहा है दूसरे से, तो 5 से 20 को भी कट करें तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये 4 और 3, तो ये आ गया इतना बटे 4 बराबर b के। तो यहाँ से a और b का जो अनुपात निकलेगा वो ये इधर और ये इसके नीचे। तो हम ये कहें कि भाई इसका जो अनुपात निकलेगा वो निकल के आ जाएगा कितना, 4 और 3। तो इसका फाइनली जो आंसर निकला वो ये निकलेगा। कुछ लोगों को अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या करें कि यहाँ से a और b बटे में ले जाए, ये 4 ऊपर गया और ये 3 नीचे आया, तो इसको ऐसे और तब इसको आप ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। टाइम बचाने के लिए ये सारे काम डायरेक्ट इसको ऐसा लिखा गया। अब आइए इधर, यहाँ पे कह रहा है कि a जो है वो b से 40% अधिक है। अधिक होने का मतलब ये है कि अब हम अभी यहाँ पे हमने सीधे 15/100 किया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो अधिक बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो b से 40% अधिक है। ये हो गया 40% अधिक, 100 में ऐड करके उसको रख देते हैं। तो हम ये कहें कि भाई 0 से 0 कट हुआ, 2 से इसको 7 और ये 5। तो यहां से कहें कि a अपान b का मान जो निकल के आएगा वो 7/5 निकलेगा। तो a अनुपात b का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 7/5। अब यहां देखिए इसमें कह रहा है कि b जो है वो c का 20% कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% कम है, मतलब 100 में से इसको लेस करके तब रखेंगे। तो यहाँ 4 और यहाँ 5, तो कहेंगे कि b अनुपात c जो निकल के आएगा वो 4/5, यानी b अनुपात c जो निकला वो 4 और 5 निकल के आया। उसने हमसे a और c का पूछा है, तो a और c का हमें अनुपात बताना है। तो हम कहेंगे a अनुपात c जो होगा वो ab इंटू bc इसके बराबर होगा। तो हम यहां से इसको निकालें तो देखिए भाई कि यहाँ 7, यहाँ 5, इंटू में 4 और यहाँ 5। तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये हमारा अनुपात होगा किसका, a और c का। तो यहां से ये 28 और ये 25। तो जो फाइनली आंसर निकला आपका वो हो जाएगा a अनुपात c बराबर 28/25। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि a और b का अनुपात ये है, b और c का अनुपात ये है। तो यहाँ पे आपको करना ये होता है, उसने कहा है कि a प्लस b, b प्लस c का मान बताइए। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे b है और यहाँ भी b है, तो b वाले पार्ट को आप बराबर करके तब इसमें पुट करें। जब भी ऐसा काम हो तो बराबर करें तब पुट करें, नहीं तो हो सकता है आपका आंसर गलत आने लगे। तो हमें करना है कि भाई इसको बराबर करना है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें अगर हम कितने गुणा करा दें तो b बराबर हो जाए 12 यहाँ भी करना है, 12 यहाँ भी करना है। तो हम कहें कि भाई इसमें आप 4 से गुणा कराइए और जो अनुपात निकले उसको रखिए। तो ये आ गया नया अनुपात ab का। अब यहाँ से b और c का नया अनुपात निकालें। तो हम कहेंगे कि भाई आप क्या कीजिए, इसमें 3 से गुणा कराइए, तो ये 12/15 आ जाएगा। ये इसका नया अनुपात आ गया। तो हमने जैसा कि कर रखा था अभी तक कि भाई अगर b सेम है तो ये और ये सीधा सीधा आपका अनुपात हो जाएगा। तो ये अनुपात निकल के आ गया। अब हमें रखना है इसमें, तो हम कहेंगे कि a प्लस b अनुपात, सॉरी यहाँ पे b प्लस c है, तो b प्लस c जो निकल के आएगा वो क्या आएगा देखिए जरा। तो इसमें हम मान रखेंगे, हम कहेंगे ये प्लस ये 8 प्लस 12 और यहां कहेंगे कि भाई ये 12 और 15, तो ये 20 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकलेगा वो 20/27 रहेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी गई है, जबकि यहाँ क्या था ये दो दिए गए थे। तो जब सिंगल दी जाए तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करें उसमें पुट कर दें और जो भी कह रहा है स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, जो भी करना है आप कर दें और आंसर आपका आपके सामने होगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखें तो कहेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस लगा हुआ है 1 का स्क्वायर, और फिर हमें क्या करना है, इसको सही से बना लेते हैं। हमें इसमें क्या करना है कि अनुपात बताना है। तो अनुपात किसके साथ, इसके साथ।
तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस 1 करोगे ये एक कॉलम में रहेगा, ये वाला इसमें करोगे तो 4 प्लस 1 आएगा, यहाँ एक कॉलम में रहेगा तो ये आएगा 3 और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और ये 1। तो यहां से आप निकालोगे तो यहां से ये 3 और यहां से ये 5। तो फाइनली जो आंसर आ गया हमारा वो 3:5 का निकल के आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल 2i10 को सब्सक्राइब कीजिए। 2i10 सरकारी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चनों को करा, अब हम क्या करेंगे उसी के आगे बढ़ेंगे और उसी के आगे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई यदि x और y का अनुपात इतना हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम पहले करेंगे, थोड़ा लॉन्ग मेथड है उससे, फिर देखेंगे कि इसको शॉर्टकट कैसे किया जा सकता है। तो आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। हम कहें कि भाई हमें इसका मान निकालना है, तो हम ये कहें कि पहले तो इसी को नोट कर लें और हम इसमें कह रहे हैं कि भाई आप इसमें भी y² से भाग दो और इसमें भी y² से भाग दो। तो हम कहेंगे कि xy प्लस y² अपान y² अपान x² माइनस y² अपान y²। हमने ये कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि भाई xy अपान y² प्लस y² अपान y²। और ऐसे ही नीचे यहां देखिए, यहां भी लिख सकते हैं x² अपान y² माइनस y² अपान y²। तो यहां से y² और ये y²। यहां से एक y ऊपर कट जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं बचता क्या है। तो यहां से बचेगा x अपान y प्लस 1 और यहां बचेगा x² अपान y² माइनस 1। अब यहां आप ये देख पा रहे हो कि इतना ही बन चुका है, जबकि हमें अनुपात x और y का दिया था इतना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई x का मान 7 और y का मान 3 है। तो आप जब यहाँ पे मान रखोगे तो क्या कहोगे, देखो जरा, इसमें रखना है तो ये मान रखोगे आएगा 7 अपान 3 प्लस 1 और यहाँ नीचे यहाँ कहोगे 7/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। ये आया। अब इसके बाद कहोगे कि भाई यहां से इसको इधर, तो ये 3 और 7 हो जाएगा 10, तो 10/3 और इसका स्क्वायर करोगे आप तो देखिए जरा क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 10/3 और नीचे आ जाएगा 49 और ये 9, तो 49 माइनस 9 अपान 9। यहां से आप इसको जब निकालोगे तो ये 10/3 और यहां से 40 और ये 9, तो 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें और ये 0 0 भी कट हो जाएगा। तो हम कहें कि इसका गुणा इसमें और ये सबसे ऊपर, तो हम कहेंगे 3/4 जो होगा वो फाइनली आंसर निकल के आया। तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये पेपर में सवाल आता है तो क्या हम ऐसे इसको करेंगे, मतलब इतना टाइम लगेगा, तो दूसरा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि उसने कहा था कि x और y के अनुपात इतने हैं, तो आप क्या कीजिए, सीधा इसमें पुट करना स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा स्टार्ट करेंगे पुट करना। तो देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये और यहाँ x² माइनस y²। तो यहाँ पे आप मान रखोगे तो आएगा 7 × 3, क्योंकि 7 x का मान है और y का मान 3 है, और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर अपान 7 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो यहां से जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 21, यहां से ये 9 और इसको जब करोगे तो 49 माइनस 9 मतलब 9।
तो यहां से जब आप इसको करोगे तो देखिए जरा, ऊपर इतना और नीचे इतना, यहां से इसको कट करोगे 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में सेम वही दिया गया है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे मान रखना होगा। हम इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। आप कहेंगे कि भाई 3x + 2y अनुपात 2x + 5y, ये हमें दे रखा है। अब वो कह रहा है कि भाई इनका अनुपात बताइए। तो इनका अनुपात बताने के लिए हम यहाँ क्या करें, x का मान 2 और y का मान 5 रखेंगे। तो 3 × 2 + 2 × 5, और यहां अनुपात है, और यहां 2 × 2 और 5 × 5। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहां से ये 6 और यहां से ये 10, यहां से आप करोगे ये 4 और ये 25। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली, वो आंसर आएगा ये। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में फिर से वही बातें बोली गई कि भाई एक्स वाई का अनुपात इतना है। अब कह रहा है कि इसका अनुपात बताइए। तो यहाँ पे क्यूब दे रखा है, तो जब आपको पता है कि किसी में भी कुछ भी दे रखा हो, हमें बस एक्स वाई के मान पुट करने हैं जब एक्स वाई के मान अनुपात में दे रखे हों। लेकिन अभी आप क्या कर, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करेगा कि इनके अनुपात देगा और इसका अनुपात पूछेगा। तो उन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। पहले आइए इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा कि भाई हमें इसमें मान रखना है और बताना है कि भाई इसका अनुपात कितना है। तो हम कहेंगे x³ - y³। ये तो क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं पहले। और यहां लिखा है x और यहाँ पे y³। तो हम इसमें मान रखना स्टार्ट करें तो कहेंगे कि भाई 3³ - 1³। दूसरे क्वेश्चन में है 3³ + 1³। अब आप इसका क्यूब करोगे तो यहां से ये 27 आ जाएगा, -1, क्योंकि एक का क्यूब एक ही होता है। स्क्वायर करें क्यूब करें, कितनी भी घात करते हैं एक ही वही रहती है। अब यहाँ पे आ जाइए तो 27 और ये 1। तो यहां से जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा इतने अनुपात इतना। अब यहाँ देखिए ये अनुपात कहीं पे भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अभी कट करना है, क्योंकि ये इसमें कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, तो हम कहें इसको 2 से कट कर सकते हैं। तो यहां और यहां जब कट करोगे तो 13 और 14 आ जाएगा। तो जो फाइनली आपका आंसर आया वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही काम करना है। हम कहेंगे कि भाई आप इसका मान इसमें पुट करना शुरू करोगे तो कहोगे 7 × 3 + 3 × 4। यहां पे मान रखोगे यहां से तो कहेंगे 7 × 3 - 3 × 4। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो हम कहें कि भाई इसमें इतना और इसको करेंगे तो यहाँ पे 21 और ये 12। तो आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 33 और यहां पे आप इसको लेस करेंगे तो देखिए 10 लेस करने पे आपका आ जाएगा 11 और 2 लेस करेंगे तो 9। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसको हम 3 से कट करें तो 11 और 3। तो इसका मतलब आंसर जो हमारा आएगा वो इतना आ जाएगा। तो सिंपली आपका आंसर जो होगा वो ये होगा। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, सारा कुछ वैसा ही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से वही दिया गया है, आपको सिर्फ x और y के मान इसमें पुट करने हैं और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि उसने दिया है कि 10x + 3y और एक पुस्तक में दे रहा है 5x + 2y। हमें इसमें मान पुट करना है यहां से। तो x का मान 3 और y का मान 5। तो आप यहां पे रखोगे तो आ जाएगा, इसके बाद जब आप इसमें मान पुट करोगे तो यहां से देखिए ये 3 और y का मान है हमारा 5। अब आते हैं इसमें
इसमें क्या होगा, ये 5 हम ऐसे ही रखेंगे, x का मान यहां से, तो ये आ गया 3 और 2, इसके बाद y का मान, तो y का मान है 5। अब आप इसको गुणा करा दें तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 15 और यहाँ देखें तो 15 और यहाँ पे 10। अब आप इसको ऐड करोगे तो देखो जरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो ये इतना आ जाएगा। अब आपको कट करना है, तो भाई अगर इसको हम 5 से कट करें तो यहाँ 9 और यहाँ 5 आ जाएगा, तो यानी हमारा जो आंसर निकल के आया वो ये आया। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये निकलेगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में अब आपको अनुपात न देके उसने ये कहा कि भाई x/5 और y/8। जैसा कि हम आगे कर भी चुके हैं कि जब भी कोई संख्या किसी अचल पद के नीचे दी होगी तो वो उसी का मान होता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो x का मान है वो 5 है और y का मान जो है वो 8 है, तो हम इसमें पुट कर दें और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम कहें भाई कि यहाँ से x+5 अनुपात y+8, तो यहां से आप जैसे ही मान रखोगे इसमें तो 5+5 और यहाँ पे 8+8, यहां से जो निकलेगा वो आएगा 10 और यहां से जो निकलेगा वो इतना। इसको हम 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 5:8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अभी तक क्या हो रहा था कि वो x y के मान दे रहा था, लेकिन अब क्या किया उसने, अब इसका मान देना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, हमें अब क्या होगा, इससे इसको निकालना है। तो आइए देखते हैं पहले तो इसका मेथड कि किस तरीके से इसको निकाला जाता है, फिर इसको हम सिंपली निकालना भी सीखेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं -3y अपान, क्योंकि अनुपात लगा हुआ है और यहाँ इतना। इसमें हम क्या करें कि अंश और हर दोनों में y² से भाग देंगे। तो हम कहेंगे कि भाई देखिए जरा कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे x² - 3y² अपान y² पूरे के बटे 2x² + 5y² अपान y²। अब हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि x² - 3y² और इसके बटे में y² और इसके भी बटे में y²। अब यहां जब नीचे आप आएंगे तो यहां भी देखिए आप इसको भी अलग अलग कर सकते हो। तो यहां से ये और यहां से y² + 5y² अपान y²। ये y² से y² दोनों जगह कट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी बचा है वो हम इधर लिख रहे हैं। तो देखिए जरा क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा है 4x² अपान y², तो 4x² अपान y² -3 और पूरे के बट्टे में जो होगा वो बचेगा 2x² अपान y² + 5, तो 2x² अपान y² + 5। अब आप देख पा रहे हैं इतना हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या कहें कि भाई हम इसको ले ऐसे लिख सकते हैं x अपान y का होल हाफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसके बाद नीचे भी यही क्रिया करनी है हमको कि x अपान y का होल हाफ स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं और कह दें भाई इतना आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आपको करना यह है कि यहां से आप x अपान y को कोई भी एक नंबर आप मान लें। तो यहां से हम x अपान y को p मान रहे हैं। हमने कहा कि हम इतने को इतना लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम कहें भाई कि अब क्या आ जाएगा, 4p² - 3 अपान यहाँ पे 2p² + 5। अब देखो ये बराबर किसके है, ये बराबर है इसके, तो हम इसके बराबर में ये भी है यहीं पे पुट कर ले। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ साथ में भी लाके आप रख सकते हो। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि भाई ये इतने के बराबर था। तो ये हमने लिख लिया कि भाई ये इतने के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कराएंगे तो देखेंगे कि भाई क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा
इतने पी स्क्वायर माइनस 57 और ये इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा इतना पी स्क्वायर और यहाँ पे ये। तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर लाके घटा देंगे और इसको इधर ले जाके जोड़ देंगे। तो जो भी काम होगा वो हम इधर कर रहे हैं। यहां पे ये इधर जाएगा तो इसमें से लेस हो जाएगा, यानी हम ये बोले, और ये इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए इसको इसमें लेस करने पे कितना बचता है, और यहां पे कितना आएगा 7 और ये इतना। तो ये 13 से कट रहा है 4 बार में और ये 9 बार में। तो यहां से हम कहें कि पी स्क्वायर का जो मान होगा वो इतना होगा। तो पी स्क्वायर बराबर 9/4। तो यहाँ पे पी बराबर जो निकल के आएगा, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने वर्गमूल लिया तो आएगा 3/4। अब यहाँ से सॉरी यहाँ 2 आएगा। तो आप क्या करें कि अब जब p का मान आ चुका है आपका तो x/y रखें यहाँ पे, यानी x/y का मान इतना आ गया। तो हम कहें कि x अनुपात y का मान जो होगा वो 3:2 होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इतना लंबा क्वेश्चन हो रहा है। इतना लंबा करने से हमें क्या होगा कि टाइम, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा और भी क्वेश्चन हमारे सामने होंगे पेपर के टाइम। तो अगर हम इसी में पूरा टाइम निकाल देंगे तो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से भी करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं शॉर्ट मेथड कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे कि आप इसके ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे। अब जो हम करने वाले हैं उसको ऑप्शन की सहायता से करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो अगर हम कहें कि भाई यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो क्या इनके अनुपात जो हैं, आप यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आप इसमें रखें डायरेक्ट इतना आ जाए, या फिर इसके गुणनखंड में भी कुछ आ सकता है। जैसे यहाँ पे 12 आ सकता है, 24 आ सकता है, 48 ऐसे भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है, मतलब या तो ये आए और या तो इसके गुणनखंड आए, अगर उनमें से कोई भी नहीं आता है, मतलब ये भी नहीं आ रहा है, गुणनखंड भी नहीं आ रहा है, तो हम उस ऑप्शन को तुरंत छोड़ देंगे, दूसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो ऐसा करने से जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो देखिए जरा, अगर यहाँ पे आप 2 रखते हैं तो 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आप 3 रखते हो तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। तो क्या यहाँ पे बन रहा है 16 माइनस 27। तो देखो ये माइनस में आने लगा। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो गलत, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है, जबकि हमें ये मिलना चाहिए था। अब इसके बाद आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे 4 ही मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पे आप रखोगे तो स्क्वायर, तो ये 12 मिलेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप कि माइनस आ रहा है, तो ये भी गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे अपना बच नहीं रहा है। अब इसके बाद सी ऑप्शन पे आते हैं। तो सी ऑप्शन में आप देखिए कि यहाँ पे आप 3 रखोगे तो आ जाएगा 4 × 9। अब आप यहाँ पे 2 रखोगे यानी स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा 4। तो हम कहेंगे 3 × 4। तो यहां से जो निकल के आएगा वो आपके पास आ जाएगा, और ये तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से इतना निकल के आया। हमने यही बताया है आपको। जैसे अब यहाँ पे पहला है तो यहाँ पे पहला जो होगा उसका गुणनखंड होगा, या तो वो संख्या स्वयं आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 12 का गुणनखंड ही है। तो हमने कहा कि भाई अगर हमें ये वाला पॉइंट इसमें रखने पे 2 गुना मिल रहा है तो ये वाला पॉइंट जो है इसमें भी रखें तब भी 2 गुना ही मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे रख के देख लो जरा। तो हम कहें कि भाई अब हमें इसमें रखना है, तो अब इसमें रखें तो क्या करेंगे, देखिए जरा 2 × 9, और इसमें रखोगे तो आ जाएगा 5 × 4। तो यहां से निकल के आएगा ये 18 और यहां से 20। तो आप यहां देख पा रहे हो 38 आ चुका है, जो कि 19 का 2 गुना ही है। ये भी 2 गुना ही था। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो सही होगा वो सी करेक्ट होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आपसे वो पूछा है कि x और y का अनुपात क्या होगा यदि इतने बराबर इतना है। तो आइए फ्रेंड्स इसको करना स्टार्ट करते हैं और देखें कि यहाँ पे x² + y², और इसको अगर इधर ले आए तो माइनस का 4xy, यहाँ इसको बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ये x - 2y का
होल हाफ स्क्वायर लिखा हुआ है और बराबर में अपना 0 चल रहा है, तो x माइनस 2y आर इक्वल टू 0। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि इसको अगर हम उधर ले जाएं तो यहां से x y का जो अनुपात निकलेगा वो 2/1 आ जाएगा। तो x y का अनुपात फाइनली निकल के आया 2:1। तो ये क्वेश्चन यहां से भी सरल है और अब आप ऑप्शन पे अगर जाते हो तो ये थोड़ा टफ लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही करने से ही आ रहा है। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपको जब जरूरत पड़े ऑप्शन की तब आप ऑप्शन से करिए, जब आपको जरूरत पड़े यूनिट की तब आप यूनिट से करिए, जब आपको जरूरत पड़े इसकी एक्स वाई की यानी बेसिक मेथड की तो आप बेसिक मेथड से कीजिए। कोई भी आप मतलब एक पकड़ के नहीं चलिए कि हमें इसी से करना है, जिससे कम टाइम लगता है हमको उसी से करना होता है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस बार कहा गया है कि भाई x प्लस वाई का मान 4 के बराबर और x माइनस वाई का मान 1 के बराबर हो, तो हमें ये बताना है कि इसका मान क्या होगा अनुपात में। तो आइए यहां देखते हैं कि उसने पहले कहा कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई, यहाँ पे हमें दे रखा है, कह रहा है कि 4:1 का रेशियो है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई अपान x माइनस वाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। अब इसको हम यहाँ ले जाएं तो x प्लस वाई आर इक्वल टू 4x माइनस 4y। तो यहां से हम क्या करेंगे कि x को इधर लाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो हम कहेंगे 5 आर इक्वल टू 3x। तो यहां से 5/3 आर इक्वल टू x बाई वाई। मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई x का मान 3 रखना, x का मान 5 रखना है और y का मान 3 रखना है। तो रखना किसमें है? इसमें रखना है। तो हम कहेंगे कि भाई आप रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसने दे रखा है, अनुपात में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका हमें मान बताना है। तो हम कहें कि भाई एक्स का मान हमने निकाला 5 और वाई का मान हमने निकाला है 3। तो एक्स की जगह 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहां पे 5 स्क्वायर और यहां पे 3 स्क्वायर। अब आप देखें कि यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो अब आप इसको जोड़ें और इसमें आप घटा दें। तो इसको जोड़ने पे कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा 34 और इसमें जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 16। तो हम ये कहें कि अब ये 2 से कट हो सकता है, तो हम कहेंगे कि भाई 17:8 जो आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, और दोनों ही क्वेश्चन सेम है। मतलब ये है कि करना एक ही तरीके से है। तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि भाई हम कहें कि 2a प्लस 3b अपान 3a माइनस 2b आर इक्वल टू ये। तो हम इसका गुणा इधर कराएंगे, तो ये आ जाएगा 18a और ये आ जाएगा अपना 27b और यहां से आप जब इसको करोगे 57a और ये इसको करोगे तो ये आ जाएगा 38b। अब आप देखिए कि यहां से हम किसको किधर ले जाएं, तो हम 18 को इधर ले जाएंगे और ये b वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा। तो हम कहें कि भाई 27b प्लस 38b आर इक्वल टू, और ये 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें और देखें कि भाई ये कितना हो रहा है। तो यहां से 5 और यहां 6 यानी इतना, और यहां इसको कम करेंगे तो कितना आएगा 9 और ये 3a। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये 13 से कट हो रहा है। तो यहाँ 3 और यहाँ 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 5b बराबर जो हुआ वो 3a। तो यानी 5/3 आर इक्वल टू a/b। तो a/b यानी a और b का जो अनुपात, इसके आगे यहाँ पे आप जब आओगे तो ये इतना और यहाँ पे ये इतना। तो हम कहें कि 5/3 जो होगा वो a/b, यानी हमारा जो a और b का अनुपात निकल के आया वो 5:3। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को भी करोगे। तो
तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि आप क्या करें, ये 3a प्लस 5b हमें दे रखा है और कह रहा है कि 3a माइनस 5b जो होगा वो बराबर है 5/1 के। तो इसका इधर, तो हम कहें कि ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 का गुणा कराना था। अब इधर आएगा तो ये आ जाएगा 15a और माइनस 25b। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि किसको इधर लाना पड़ेगा, तो b को हम इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई 25b जो इधर आया वो प्लस का हो गया और 5b यहां से पहले था। अब इसके बाद 15a ये है और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये कितना आया, इतना, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा इतना, इसको हम 6 से कट करेंगे तो 5 और यहाँ 2। तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि अगर a यहाँ पे है और यहाँ पे b का कोई गुणनखंड है तो उसका मान हो जाता है, और यहाँ पे अगर b है इसके सामने कोई गुणन है तो उसका मान हो जाता है। तो आप सीधा भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसे लिख लें, तो यहां से आप 5/2 r इक्वल टू a/b। तो यहां से जो हमें a अनुपात b मिला वो हम कहेंगे कि 5/2। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन में कहा है कि इतने के बराबर इतना है, तो a और b के अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही करना है, हम कहेंगे कि भाई 6 का इधर आप गुणा कराओगे और 1 का इधर गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा। जैसे आप 6 का कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा इतना, और यहाँ पे कराओगे तो ये आ जाएगा इतना। इसका इधर 1 में कराएंगे तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 का गुणा किसी में होता है तो वही रहता है। अब हम यहाँ से देखें कि a को हमें इधर लाना पड़ेगा और b को इधर ले जाना पड़ेगा। तो हम 24a माइनस 4a, और यहाँ इसको इधर लेके जाएंगे तो 5b पहले से था और प्लस का इतने भी आ गया। अब इसको देखें तो यहाँ से 20a मिलता है और यहाँ देखें तो यहाँ 35b मिलता है। इसको हम 5 से काटें तो 7 और यहाँ पे 4। तो हम ये कहें कि 4a बराबर 7b, तो b का मान 4 और a का मान 7 हो जाएगा। या फिर आप ये करें कि a/b, b इसके नीचे लाएं और ये 4 इसके नीचे ले जाएं। तो a अनुपात जो b मिला हमें वो मिला 7/4 का। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल 2i10 सरकारी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।